उमाशंकर सचान के खिलाफ धरने पर बैठे डॉक्टर रवि प्रकाश। किसान यूनियन ने दिया समर्थन। कोर्ट में चल रहा मामला। घाटमपुर थाना क्षेत्र के अशोकनगर दीक्षणी मोहल्ला निवासी डॉक्टर रवि प्रकाश शनिवार दोपहर घाटापुर तहसील परिसर में स्थित एसडीएम कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। डॉक्टरों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत फौजी भी किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। डॉक्टर रवि प्रकाश का आरोप है कि उनका पैतृक भवन जहानाबाद रोड स्थित है, वह उनका नगर पालक टैक्स भी देते हैं। आरोप है कि उक्त भवन पर उमाशंकर सचान अपने साथी रामजीवन कोरीवा के साथ कस्बा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई परिसर में नहीं कर रहा, जिससे आहत होकर वह तहसील परिसर में कार्यवाही को मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वही मामले में उमाशंकर सचान का कहना है कि डॉक्टर रवि प्रकाश के द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। वह किसी की जमीन पर कोई कब्जा करना नहीं चाहते। दोनों के बीच भवन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का आदेश होगा तो मैं उस वक्त स्वीकार करूंगा। आपको बताते चले कि एसडीएम कानपुर अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों के बीच कई वर्षों से भवन कर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। भवन विवाद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। आइए बताते हैं कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद तहसील परिसर में धरने पर बैठना गलत बात है, इससे तहसील के कार्य प्रभावित होते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। भूमाफिया द्वारा हमारे भवन में कब्जा किया जाना, पुलिस की पूरी उदासीनता, भूमाफिया को शरण देना, हमारे पास अगर ऑडियो वीडियो है तो उनको देख के मुकदमा न लिखना, ठीक है। वो कार्रवाई नाम का जो शब्द है, कोई कार्रवाई नहीं। मैं मुख्यमंत्री योगी से मिलाया हूँ गोरखपुर, 3 बार प्रदेश पाठक से मिलाया हूँ, केशव प्रसाद मौर्य से मिलाया हूँ, कमिश्नर के पास 8 बार गया हूँ, 8 बार डीएम साहब से मिलाया हूँ, डीसीपी से मिलाया हूँ, कई बार एप्लीकेशन में देता हूँ, शिकायत होती है, शिकायत ही दाब ली जाती है। आज तक हमसे फोन से नहीं पूछा गया कि आपकी समस्या क्या है। जिस तरह से कमिश्नरेट पुलिस जो है भूमाफियाओं के ऊपर एक अभियान चला रही है, उसमें भी हमने डाला है भूमाफिया महाकाल में 3 बार डाला है। कमिश्नर साहब से मिल भी आए, कह भी आए, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। तो हमारे भवन के बारे में जिस तरह की घटना है, जिस तरह से कानपुर प्रकरण चल रहा है अखिलेश दुबे वाला, सेम वही घटना है। फर्जी मुकदमे लगवाओ, कहीं कोई साक्ष्य नहीं होगा, टार्चर करो, भवन में कब्जा करो, रंगदारी मांगो। किन लोगों द्वारा रंगदारी मांगी गई है, कब्जा किया गया? उमाशंकर सचान द्वारा। हमसे कहा गया है कि आप ओरली कि आप 25 लाख रुपए दे अपना भवन, तब मैं भवन छोड़ूंगा, मैं कब्जा कर दूंगा। और एक घाटमपुर जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी हैं, वहाँ खाना खाते हैं, जाते हैं, वो कब्जा करा रहे हैं। मेरी कोई एफआईआर नहीं है। आज आप लोग अनशन पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? अनशन पे तो डॉक्टर रवि त्रिपाठी जी बैठे हैं और मैं उनकी मदद में आया हूँ। किसान यूनियन और डॉक्टर रवि त्रिपाठी को जो परेशान किए वो व्यक्ति एक ही है, डॉक्टर उमाशंकर सचान और उनका गैंग। केवल उमाशंकर सचान कहना गलत हो जाता है, क्योंकि उनके गैंग में हर तरह के व्यक्ति हैं। मारने काटने वाले का जुम्मा अलग है, हरिजन बनाम श्रवण लगवाने वाले का जुम्मा अलग है, बलात्कार लगवाने वाली महिला उनके गैंग में अलग है। इस तरीके से पूरा गैंग बना हुआ है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उमाशंकर जी ने 18 तारीख को एक चिट्ठी पुलिस को दी, 28 तारीख को एक चिट्ठी पुलिस को दी। अरे जांच क्यों नहीं की जाती? क्यों हमें बदनाम करवा रहे हैं? मैं इसलिए इस धरने का सपोर्ट कर रहा हूँ। रामजीवन कोरी कहते हैं कि तहसील से वसूली होती है, हम कहते हैं जांच करवाइए, और जांच करवा के अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भिजवाइए। नहीं, इन भूमाफियाओं को, ये जो हरिजन बनाम एक्ट के माफिया हैं, जो बलात्कार के झूठे मुकदमे लगवाते हैं, पुलिस पैसे वसूलती है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों देर कर रही है प्रशासन और पुलिस? क्यों देर कर रहा है जाँच करने में? क्यों इस तरीके से एक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।